नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद प्रकाश। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज पूरी दर्शन का हम पार्ट 2 आपको बताने वाले हैं। आज हम जानेंगे कैसे पूरी मंदिर का 3 बार टूटा और उसके बाद रीबिल्ड किया गया, और भगवान विष्णु का यहाँ कौन सा अवतार है और कहाँ से भगवान विष्णु आके यहाँ पे उत्कल में बैठे। जगन्नाथ मंदिर के रहस्य बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल। और चैनल में नया है तो आज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। चारों धामों में से एक धाम जिसका नाम है पुरी, और उसको कहा जाता है बैकुंठपुरी, और बाकी तीनों धाम है रामेश्वरम, बद्रीनाथ और द्वारका। चारों जगहों पे विष्णु भगवान का पूजा होता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पुरी पे बलभद्र, सुभद्रा देवी और भगवान जगन्नाथ जी का तीनों जुगल मूर्ति पूजा होता है। एक रात को राजा इंद्रद्युम्न को पास सपना आया, और उस सपने में भगवान विष्णु जी उनको कहे कि एक मेरे लिए एक मंदिर बनाइए, तभी जाके मैं आपके पास आऊँगा। और मेरा जो पूजा हो रहा है नीलांचल गुफा में, नील माधव करके मेरा पूजा हो रहा है, वहाँ का राजा है सबरी कबीले के राजा। और उसके बाद सपना टूट गया और राजा इंद्रद्युम्न ने अपने दास को बुलाए और जाइए और भगवान नीलमाधव जी को पूरी लाइए। तभी उनका दास जाते हैं और देखते ही देखते उनका मंदिर से ही नीलमाधव जी को चोरी करके ले आते हैं। लेकिन भगवान नीलमाधव फिर से रात में सपना आते हैं और कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न, आपने मेरा चोरी किया, उससे मैं बहुत खपा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद वो नीलमाधव के मंदिर में चले जाते हैं। फिर दोबारा से सपने में आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँगा, मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने एक मंदिर बनाने का प्रयास किया। और एक दिन सपने में आके राजा इंद्रद्युम्न को विष्णु भगवान कहते हैं, द्वारिका से समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी आ रहा है, उस लकड़ी को उठा के लाओ और मेरा प्रतिष्ठा करो मंदिर में। समुंदर में तैरता हुआ लकड़ी को देख राजा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, सिपाहियों जाके लेके आओ उस लकड़ी को। लेकिन दोस्तों, उस सिपाहियों ने उस लकड़ी को तहस महस तक नहीं कर पाए। फिर भगवान का आदेश आया और सबरी राजा को बुलाया गया, और सबरी राजा उसको उठा के लेके महल में लेके आए, और देश विदेश से कारीगर आए उसको बनाने के लिए, लेकिन एक छेनी तक नहीं लगा पाए। फिर राजा ने भगवान को प्रार्थना किया और भगवान ने विश्वकर्मा भगवान जी को भेजे एक वृद्ध रूप में। और वृद्ध अवस्था में देख राजा ने उनको पूछा कि क्या आप बना पाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ मैं बना पाऊँगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। उस शर्त के हिसाब से मैं जब तक काम करता रहूँगा, लकड़ी का आवाज़ आता रहेगा, तब तक कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन काम चलता रहा, कुछ दिन लकड़ी का आवाज़ नहीं आया। उस वजह से रानी ने व्याकुलता हुआ और रानी राजा को कहा, दरवाज़ा खोलिए। और जब तक दरवाज़ा खोला गया, तब भगवान विष्णु और बलभद्र जी का और सुभद्रा देवी का आधा मूर्ति ही तैयार हुआ था। 3 बार जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा गया, और तीसरी बार 1174 में अनंग भीमदेव इसको रिबिल्ड किया है। रहस्य नंबर 1, विष्णु भगवान के पूजा में शंख नहीं बजता है, भले ही शंख से जल विसर्जन किया जाता है भगवान विष्णु के लिए। और ठीक उसी तरह जगन्नाथ धाम में भी शंख नहीं बजाया जाता है, और भले ही शंख प्रभु के हाथ में चिन्ह देखने को मिलते हैं। मिस्ट्री नंबर 2, जो नील चक्र के साथ जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में तैरता रहता है। इसका कारण यह है दोस्तों, भगवान जी का चमत्कार है। और ये ध्वज को हर रोज़ बदला दिया जाता है। अगर किसी एक दिन इसको बदला नहीं जाता है तो कहा जाता है कि ये 18 साल तक मंदिर को ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। मंदिर के
ऊपर आमतौर पे हम लोग देखते हैं कोई ना कोई चिड़िया या कबूतर देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ मंदिर ऐसा एक धाम है जहाँ पे कभी भी कोई चिड़िया नहीं बैठता है मंदिर के ऊपर में जाके। और दोस्तों इसके ऊपर कभी भी कोई एरोप्लेन वगैरह चलता नहीं है और नो फ्लाइंग जोन है। मिस्ट्री नंबर 4, मंदिर के ऊपर का शिखर का कभी भी आपको छाया देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी दिन के दोपहर का टाइम हो जाए। ये भगवान जी का एक अलौकिक मिस्ट्री है। मिस्ट्री नंबर 5, रहस्य नंबर 5 में आप जानेंगे नीलचक्र जो अष्ट धातु से बना हुआ है। आप मंदिर के किसी भी कोने में किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए, आपको वो चक्र आपके तरफ फेस करता हुआ देखने को मिलेगा। ये भी भगवान जी का एक अलौकिक घटना है। समुंदर के इतने पास होते हुए भी मंदिर के बाहर में आपको समुंदर का आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन दोस्तों भगवान जी का ऐसा आशीर्वाद है जो कि मंदिर के अंदर में कभी भी आपको समुंदर के लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देगा और मंदिर में बहुत ही शांत परिवेश लगेगा आपको। मिस्ट्री नंबर 7, रहस्य 7 में आप देखेंगे रसाई घर। भगवान जी का महाप्रसाद बनाने के लिए करीबन 500 मुख्य रसोइया हैं और उनको सहायता करने के लिए 300 रसोइया हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, उसमें भगवान जी का खाना और प्रसाद में आपको कभी भी कोई भी फॉरेन मटेरियल नहीं मिलेगा, जैसे चीनी का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, आलू का उपयोग नहीं होता है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, महाप्रसाद जब तैयार होता है एक के ऊपर एक हंडी लद के बनाया जाता है और उस आपको आश्चर्य होगा कि जो नीचे में जो आग में हंडी पहले बिठाया गया है वो सबसे आखिर में पकता है दोस्तों, और सबसे ऊपर वाला पहले बनता है। और जितने भी मंदिर में श्रद्धालु आ जाएं कभी भी प्रसाद का कमी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हर रोज़ उतना ही क्वांटिटी का खाना बनाया जाता है महाप्रसाद, और कभी भी किसी को ये कम नहीं होता है दोस्तों, जब तक कि मंदिर का दरवाज़ा बंद नहीं हो जाए। हर 12 साल में नीम के लकड़ियों से, महानीम के लकड़ियों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा देवी का नमकड़वर किया जाता है दोस्तों, और चारों तरफ अंधेरा करके घट परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि भगवान जी नए घट में आके बैठ जाते हैं और पुराने घट को लेके कोयली भूखंड जहाँ मंदिर के अंदर में है वहाँ पे दफन कर दिया जाता है। बहुत सारे मिस्ट्री हैं जगन्नाथ भगवान जी के, जिसको हम आम इंसान समझ नहीं पाते हैं और ना कि कोई साइंटिस्ट इसको समझ पाया है। फिर भी हमने कोशिश की है कुछ आपको समझाने के लिए। और चैनल में नए आए तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है वर्ल्ड व्यू विद प्रकाश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।